बिहार एक ऐसा राज्य जिसके बारे में कहा जाता है कि बिहार बहुत ही गरीब है और वाकई गरीब है। जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि बिहार बहुत ही गरीब राज्य है। अभी अभी कुछ दिनों पूर्व नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में स्पष्ट वर्णन है कि बिहार में 50% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है सहज रूप से कि बिहार में गरीबी की स्थिति क्या है। लेकिन क्या इस गरीब बिहार में आपने कभी किसी नेता या अधिकारी को गरीब देखा है? मैंने नहीं देखा। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है बिहार में जिसकी संपत्ति 250-300 करोड़ से कम है। कोई भी नेता ऐसा नहीं है। जैसा कि एडीआर की रिपोर्ट भी है जो ये कह रही है कि एक बार विधायक और सांसद बनने पर बिहार जैसे राज्य में लोगों की संपत्ति में इजाफा जो है वो 1300% से भी अधिक है। कई राज्यों में तो ये जो आंकड़ा है वो 4000 गुना तक है, लेकिन बिहार में भी 1300% से कम की वृद्धि नहीं होती है। अब आप ये सोचिए कि गरीब बिहार में, जहाँ की जनता गरीब है, वहाँ के नेताओं के पास इतनी संपत्ति आखिर आती कहाँ से है? तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। ये वही संपत्ति है, ये वही पैसा है जो बिहार की जनता के विकास के लिए आता है, लेकिन घूम फिर कर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है और नेताजी और अधिकारियों की जेब में जाता है, उनकी शानो शौकत बढ़ती है। ये मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक बात मुझे बार बार याद आती है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। शक्ति भ्रष्ट बनाती है और पक्की शक्ति जो है, जब ये इंसान को लगने लगे कि अब वो शक्ति उसके पास से जाने वाली नहीं है, तो वो पक्का भ्रष्ट बनाती है। बिहार में पिछले 20 सालों से जिस तरह से एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द सत्ता घूमती है, चाहे वो इधर रहें या उधर रहें, मालिक वही रहेंगे। तो यकीन मानिए जब ये विश्वास हो जाए अफसरशाही को, राजनीति को, कि इस आदमी से इतर यहाँ की व्यवस्था नहीं जाने वाली है, तो यकीनी तौर पे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और वो भ्रष्टाचार इतना बढ़ेगा जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व बिहार में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जो नगर पंचायत और नगर परिषद, नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उनका तबादला हुआ है। बिहार के बगल में एक नगर परिषद है दानापुर। एक व्यक्ति ने मुझे बताया जो सरकार के बहुत करीब है कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की दानापुर में नियुक्ति के लिए जो बोली लगी थी वो 1 करोड़ 3 लाख रुपए की थी। जिसने सबसे अधिक दिया उसकी नियुक्ति हुई। अब आप सोचिए, जिस बिहार में सरकारियों की नियुक्ति तक में इतने बड़े लेवल पर पैसों का लेन देन होता है, वहाँ अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनता के हित में कुछ फैसले इस तरह के अधिकारी लेंगे या उस विभाग के नेता लेंगे, तो हमको लगता है कि ये सिर्फ कपोल कल्पना है जिसका वास्तविक जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पूर्व बिहार के एक अधिकारी के यहाँ ईडी का छापा पड़ा। नाम था उनका संजीव हंस। संजीव हंस साहब लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे। उनके पास तथाकथित रूप से, जो ईडी की रिपोर्ट में, न्यूज़पेपर्स में जो चीज़ें आई, उसमें ये बताया गया कि 1.5 करोड़ से ऊपर की गाड़ियां रखते थे वो। उनके पास घड़ियां मिली 13, 10 से ऊपर 12-13 घड़ियां जो प्राप्त हुई। एक घड़ी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए थी। अब आप सोचिए, उस बिहार में जहाँ की जनता गरीब है, राज्य गरीब है, वहाँ के एक अधिकारी के पास 1.5 करोड़ से ऊपर की गाड़ियाँ और घड़ियाँ मिलती हैं 1 करोड़ से ऊपर की। क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक जगह की बात है? जी नहीं, एक अधिकारी की बात है। और यहाँ कोई भी अधिकारी दूध का धुला नहीं है जो 1 करोड़ रुपए देकर अपनी नियुक्ति पाएगा किसी पर्टिकुलर जगह पे। जाहिर सी बात है वो जाएगा तो कोशिश उसकी यही होगी कि कम से कम 10-20 करोड़ वो कमाए, ताकि अगली बार जब उसको अपनी कोई नियुक्ति लेनी हो तो उसमें पैसे देकर आसानी से फिर से नियुक्ति ली जा सके।
बिहार एक ऐसा राज्य है जहां लगभग 20 सालों से मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति हैं, उन्हीं व्यक्ति के इर्द गिर्द सत्ता घूमती है। वो सत्ता जो है वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बाकायदा इसमें मीडिया भी उनका भरपूर साथ दे रही है, क्योंकि मीडिया वालों को करोड़ों रुपए, खासकर मैं प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ, प्रिंट मीडिया वालों को करोड़ों रुपए सरकार प्रचार के रूप में देती है। तो प्रिंट मीडिया के लिए भी बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन क्या जनता के लिए भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? आप खुद विचारिए। बिहार में जो एक व्यक्ति है, बहुत नाम उछला उस व्यक्ति का, कुछ दिनों पूर्व नाम था उसका रिशु श्री। ऐसा बताया जा रहा था कि आज से 5 साल 7 साल पहले वो आदमी पटना की सड़कों पर चप्पल पहन के घुमा करता था, और जब उसका नाम आया कि वो एक बहुत बड़ा सेटर है, तब पता चला कि उसकी संपत्ति लगभग 2000 करोड़ रुपए की है। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो ना अधिकारी है ना पॉलिटिशियन है, लेकिन उसकी संपत्ति 2000 करोड़ रुपए है, और वो भी 2000 करोड़ रुपए उसने विगत 7 8 10 सालों में कमाई है। तो कोई बहुत बड़ा कांड हुआ होगा, या यूं कहिए कि जादू की छड़ी तो मिली नहीं होगी उसको। और कांड ये हुआ है, रिशु श्री के बारे में जो जानकारी आई वो ये आई कि बड़े बड़े ठेके जो सरकार देती थी, सरकार को सेंट्रलाइज ठेके का कॉन्सेप्ट देने वाले आदमी का नाम है रिशु श्री, और इसके बदले में वो आदमी खुद मालामाल हुआ, और उसने संबंधित विभाग के अधिकारियों और नेताओं को भी बाकायदा खूब मालामाल किया। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए बिहार की जनता गरीब है, लेकिन यहाँ के नेता लोग चार्टर्ड प्लेन में जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं। बिहार गरीब है, लेकिन यहाँ के नेता के लोग के बेटा बेटी जो हैं वो सभी के सभी विदेशों में पढ़ते हैं। बिहार गरीब है, लेकिन यहाँ के अधिकारी और नेता करोड़ों में नहीं अरबों में खेलते हैं। जब इन सारी चीज़ों पर हम नज़र डालते हैं तो यही लगता है कि बिहार में बहार है, जो कि वर्तमान सरकार का एक स्लोगन है, उसकी जगह ये कहा जाए कि बिहार में भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार में बिहार है, ये कहना मुश्किल है। और बहार किसकी है बिहार में, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बिहार में बहार सिर्फ 2 ही लोगों की है। एक हैं बिहार के अधिकारी और दूसरे हैं बिहार के सांसद, विधायक, मंत्री, नेता। बाकी जनता गरीब थी, गरीब है, और शायद स्थिति यही रही तो गरीब बनी भी रहेगी। विगत 3-4 महीनों में बिहार में चुनाव होने वाला है, और आज ही से नेशनल मीडिया, दिल्ली के गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार में तो एनडीए की ही सरकार रहेगी। मैं कोई एंटिसिपेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो दिल्ली के गलियारों में चर्चा चल रही है। और ये चर्चा इसलिए चल रही है, ये चर्चा चल नहीं रही है, बल्कि ये चर्चा चलवाई जा रही है ताकि पब्लिक का ये मूड बन जाए कि यार नीतीश कुमार जी का बिहार में कोई विकल्प नहीं है, जो वर्तमान सरकार बिहार की है उसका कोई विकल्प नहीं है, और हमें उसी सरकार को चुनना है, क्योंकि ये वही अधिकारी हैं, ये वही नेता हैं जो चाहते हैं कि बिहार में यथास्थिति बरकरार रहे, ताकि उनको लूट की छूट मिली रहे और जनता उनसे इतर जाकर सोचे ना, कुछ करे ना, ताकि उनकी सत्ता, उनकी गद्दी, उनकी हराम की जो आमदनी है वो बरकरार रहे। सोचिए एक जनता के रूप में कि अगले 3-4 महीनों में जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उसमें जनता के रूप में आपका रोल क्या होना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।